महान तो वो है निवाला अपने अंदर जाने से पहले अपनों की याद कर ले। वही तो बड़ा बड़ा है नहीं। अपने अपनी रोटी के लड़ने में तो कुत्ते भी बड़े माहिर होते हैं, और इंसान होकर के भी टूका पे लड़ रहे हैं, मेड़ पे लड़ रहे हैं, हिस्सा पे लड़ रहे हैं। तो मैं कहना नहीं चाहता, समझ लो वे कौन हैं, समझ लेना। वे रोटियों के टूका पर लड़ने वाले इंसान कहाँ हैं? ठीक नहीं है। उन्हें इंसान मानना, कहना, समझना ठीक नहीं है। आज भरत ने और राम ने फुटबॉल बना दिया राज्य को कि मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, है फुटबॉल बना दिया साहब। क्या बताऊं, जैसे ही ऐसा बोलो कि मधुमंगल कहाँ है, एकदम निगाह दूर दूर तक फेरी तो मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आ रहा था। उसने देखा कि सब इकट्ठे बैठे हैं, बांध समझी कि जिन सब ने खाए लो में पीछे रह गो, अब जिनमें बिघंडार में फायदा ना है तो अपनी कड़ी मैं ही पी लूँ। जिस सोच के माने फिर पेड़ की आड़ ले ली, सो कड़ी पीवो प्रारंभ करो। सो एक नेक निगाह पर गो, एक जनो बोलो ए लाला दे दे, वो लग रहा मधुमंगल बाग पेड़ की बगल में। सो सब जने दौड़ पड़े, बांध दे कि सब जने आ रहे हैं कि मेरी कड़ी छुड़ाएंगे। सुबह ने जल्दी गटक 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 करके और पी के वो कूलरी फेंक दी, वो फूट गई। कूलरी जब फूटी, जब कन्हैया ने कही लाला हम तो तेरे बिना हमारे हलक में टूका नहीं जा रहा, और तू हमारे बिना पूरी कड़िए पीवो। हमारो तो टूका हलक में नहीं जा रहा, और तू हमारे बिना कड़िए पी कैसे गए? अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हम समझते कुछ और है, निकलता कुछ और है। वो तो जामारी पीगो कि अब माँ में बिघन नहीं पड़ जाए, और जा में एक जनो समझ रहो कि कहूँ ऐसा तो ना है कि तू इतना स्वार्थी होए सोई बाने अपने कान पकड़ ले। बोले ना 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 ना, मैं इतना स्वार्थी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारियों, किसी को गलत सोचने से पहले 100 बार ये सोचना कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत सोचने से मनसा पाप लग जाता है। जानते हो आप लोग, महाभारत के 2 पात्र ऐसे थे जो मनसा पाप के कारण मारे गए। सूक्ष्म कथा कह रहा हूं। पितामह भीष्म माता सत्यवती के कक्ष में शयन करते थे, और वे जो है कथाएं सुनाया करते थे इतिहास की। लोगों ने जो है ना और उसी परिवार के 2 सदस्यों से कहा कि तुम जिसको भीष्म कहते हो ना, वो पता है तुम्हें कहाँ सोता है? मन में पाप आ गया। एक दिन उन्होंने जो है ना खोजबीन करने के लिए रात को झांक करके देखा, तो कथा सुनाते सुनाते माता का पांव जब नीचे लटक गया, माता को नींद आ गई, तो उन्होंने अपने दुपट्टा उतार करके कंधे का चरण को ऐसे उठाया और ऐसे करके बिस्तर पर रख दिया। और इस सीन को देख करके उन दोनों का कलेजा फट गया कि क्या सोचा था हमने, लोगों ने हमारे दिमाग में क्या भर दिया था, और यहाँ तो कितना बड़ा आदर भाव है। तो वे दोनों पितामह भीष्म के पास ही दिन में गए कि अगर हमने किसी सच्चे व्यक्ति के बारे में कुछ गलत विचार कर लिया हो, मनसा पाप आ गया हो, तो उसका प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित यह है कि यदि बिल्कुल नरक से बचना हो तो उन लोगों को पीपल के जो पेड़ होता है सूख जाए, और बाकी जो पीड़ खड़ी होए और बाकी पीड़ को धुआं करके उल्टे लटक करके प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। उन दोनों ने प्राणों का त्याग कर दिया। भीष्म को पता नहीं था कि मेरे खानदान के ये बच्चे हैं। मनसा पाप लग जाता है। प्यारियों, किसी के बारे में बुरा किसी सोचने में तो 2 मिनट लगती हैं, 2 मिनट भी नहीं लगती हैं, सेकंडों का काम है? और कहने में भी कुछ सेकंड लगती हैं, लेकिन अपराध जब बहुत बड़ा लगता है इस बात का, मनसा पाप का, मन से किसी के बारे में गलत सोचना,
तो तुरंत वह मधुमंगल ने कही, नहीं 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 नहीं, मुझे गद्दार मत कहना, ये टैग मेरे पे मत लगाना, मेरे बारे में गलत मत सोचना, मैं तुम्हारे बीच में विघ्न ना आ जाए हैं। मैं तो इसलिए, कन्हैया तो समझदार थे, उन्होंने कहा, सबके मन की जानने वाले थे, सब सखाओं से कहा गलत नहीं है, ये कोई गलत मत सोचना, मित्र है हमारा, है अपना है, और अपनों के बारे में जल्दी से गलत नहीं सोचना चाहिए। पता है विश्वास ही प्रेम को मजबूत करता है, और डाउट जो है ना वो प्रेम को तार तार कर देता है। प्रेम में संशय ही प्रेम को नष्ट करता है, और विश्वास ही प्रेम को पुष्ट करता है। अब क्या हुआ, कन्हैया ने कही, सुनो रे, ऐसा करो, जाने कड़ी हमें ना चकाई, पर हम जाकी कड़ी चाखे बिना रहेंगे नहीं। ऐसा करो, जाकी जो ठीपुरी परी है ना कूलरी की, उनमें घास थी, गंदो नहीं भई हुए, ठीपुरी, उनमें कड़ी चुप गई, बोले सबन उठाओ और चाटो। तो वो जब ठीपुरी लूटी तो ऐसा का जो संयोग बने हो, सबके बट में एक एक आ गई, लाला को नहीं बची है कहू। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, मैं ही चिंता मत करो, मोह काज तो जाके मुँह पे बहुत, मैं तो जाके मोहिया चाट लूंगो, मेरा तो यही तो काम है जागो। क्योंकि प्रेम में होते ना सवाल, जहां नेम तहां प्रेम नहीं। जो लोग प्रेम का दिखावा करते हैं और बहुत बड़े बड़े जाने कैसे कैसे नियम लाते हैं, हाँ हाँ हाँ, प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा, ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। ये प्रेम में, शब्द सुनिएगा, ये प्रेम में होते ना सवाल, हाँ, प्रेम में होते ना सवाल, जादू करी गयो यशुमती कोरी लाल, जादू करी गयो यशुमती कोरी लाल। भगवान ने बाको मोह चाट्यो, और ब्रह्मा जी जो है जा दृश्य देख रहे थे, क्योंकि प्रेम की बातों को प्रेमी ही जान सकता है। प्रेम की बातों का एनालिसिस खोपड़ी से करोगे है तो अर्थ कुछ और हो जाएगा, क्योंकि दिल की बातें दिल से ही समझ में आती है ना। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब है गई, फिर ब्रह्मा जी का भगवान को उपचार करना पड़ा, लेकिन समय की मर्यादा में मैं उस कथा को ज्यादा नहीं कह सकता। अब मुझे वो दो कथाएं कहनी है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गेंद को बहानो करके कालिया नाग के पास पहुंचे, और ये कालिया नाग कौन है पता है? अहंकार और जहर घोरे व्यवहारो। जहाँ जमुना जी के जलते प्यास बुझती है और जीवन मिलता है, तो बई में कालिया नाग ने जहर घोर दो तो बई पानी ते प्यास बुझवे के बजाय गैया मरवे लग गई। अर्थ समझिएगा, ये जो अभी कथा चल रही है ना, ये वो जल है कथा का जिसको पी करके प्यास भी बुझती है, और नहा लें तो मैल भी कट जाता है। मैल माने पाप, मल, ठीक है, वो भी कट जाता है, और पी लें तो मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है इसी कथा के जल से। पीछे वाले हो, जब अच्छी बात लगती है तो तालियां क्यों नहीं बजाते हो? दावत तो परसों है, हैं? ये जो कथा का जल है, ये जल प्यास भी बुझाता है, पवित्र भी करता है और मुक्त भी करता है। लेकिन यदि जामे कालिया नाग घुस गो, अहंकार घुस गो, कथा कहवे बारे में अहंकार घुस जाए ना, मो जैसा विद्वान, मो जैसा ज्ञानी, मो जैसा आचार्य, अगर ऐसा अहंकार घुस गो तो उसकी वाणी में से जो जल प्रवाह हो रहा है
फिर वहाँ से मुक्ति नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी, हृदय नहीं पिघलेगा और भक्ति प्राप्त नहीं होगी। फिर उससे तो अहंकार की वाणी से तो जीवों में अहंकार ही पैदा होगा, जहर बन जाएगा। कथा कहवे बारे में अहंकार आ जाए या करावे बारे में अहंकार आ जाए, मैंने जो है, मैं तो अपने प्रधान से ये कहूंगा, दुनिया बड़ाई करेगी लेकिन तुम पुदीना के पेड़ पे मत चढ़ जाना। वैसे तो कर संस्कारी व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जो जितनी दुनिया बड़ाई करती है पर वो उतना ही हाथ जोड़ता है कि भैया मैं तो काय लायक है तो करावे वारो कोई। और जो ओछो आदमी होता है ना, है वो तो फिर जो कहता है अब का जीवन दूंगा ना दूंगा, खनौली तक नहीं जीवन दूंगा मैं, इधर दाऊजी तक जीने नहीं दूंगा है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, वो उतना ही विनम्र हो जाता है। वो जानता है कि देनहार कोई और है और देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासों नीचे नैन है? तो भगवान इस ऐसे अहंकार को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जमुना के जल में, ये जमुना का जल है, ये कर्म की धारा है, धर्म की धारा है? इसमें से कालिया नाग को हटाया, उसका विष निकाला, उसका फन कुचला। एक अर्थ मैंने कह दिया, अब दूसरा अर्थ और कहना है। दूसरा अर्थ ये है कि समाज में जो जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जहर क्या है? प्रदूषण। प्रकृति में जो प्रदूषण फैला रहे हैं वे कालिया नाग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पानी नाली में चल लो है, पानी फैल लो है, लेकिन वह बचाए ना रहे, तो समझ लो पानी को दुरुपयोग कर रहे हैं, पानी है बिगाड़ रहे हैं, बे जल के कालिया। कुछ वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, वे भी कालिया नाग हैं। कुछ ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, वे भी कालिया। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है पता है? गंदे गंदे गाने हैं, और गंदा गाना जो चल रहा हो तो पता है क्या होता है? दूसरे के दिमाग में भर जाता है, फिर दूसरा भी वही गाता है? वो दिमाग में चला जाता है। तो जो गंदे गंदे गाने बजाते हैं और गाते हैं वह भी समाज के कालिया। और सबसे बड़े कालिया नाग कौन है पता है? सबसे बड़े कालिया नाग वो हैं जो माथे में जहर घोरे हैं, जो कान में जहर घोरे हैं, जो हृदय में जहर घोरे हैं, जो रिश्तों में जहर घोरे हैं, जो द्योरानी जिठानी में जहर घोरे हैं, जो भैया भैया में जहर घोरे हैं, बाप बेटा में जहर घोरे हैं, नंद भाभी में जहर घोरे हैं, गुरु चेला में। जो इन रिश्तों में जो जहर घोलता है, क्योंकि थाली में जो जहर होता है उसका इलाज डॉक्टरों पे होता है, लेकिन जो कान में जहर चला जाता है ना, उसका इलाज किसी वैद्य पे, डॉक्टर पे होता। कई को कौन समझा सकता है कि राम ऐसे नहीं है? एक बार जहर कान में चलेगा तो अब उसे समझाने वाला कोई, तो भैया उस अहम की और वहम की दवा नहीं है। अहम की और वहम की दवा नहीं है। इसलिए भगवान ध्यान रखना, जो ऐसे जहर घोलते हैं ना परिवारों में, रिश्तों में, उनके फनों को एक दिन भगवान बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। फिर उनके मोह ऐसे कुचलते हैं, ऐसे कुचलते हैं कि बे मोह दिखावे लायक, उनके मोह देखवे लायक ना रहते ही। लेकिन भगवान ने इस कालिया नाग को मारा नहीं, केवल फन कुचले। बोले मारा क्यों नहीं? बोले कर्मन को फल को भोगेगा। ऐसे लोग आसानी से मरते भी हैं। लेकिन प्यारे हमें क्या करना है? ऐसे लोगों का संग तो करना ही नहीं है, पर ऐसे लोगों में उलझना भी नहीं है, क्योंकि उलझ गए तो वो ऐसा ही बना देगा, उलझ गए तो अभी वो वैसा ही बना देगा। इसलिए उनके लिए एक पंक्ति है, उसे याद करके जाइएगा। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म